अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आपको देखकर ही पता चल गया होगा कि ये सुबह सुबह का टाइम है और अबू ज़र अभी सो रहा है और मेरी बेटियां उठ गई हैं, हमना और आमना। तो इनको जल्द तैयारी करवा रही थी मैं। और ये देखें जी बाहर का मंज़र। बाहर बादल हैं, बहुत सख्त सर्दी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। और ये देखें जी मासी भी मेरी आ गई हैं सुबह ही सुबह। और वो सुबह ही बाहर सहन के झाड़ू दे देती हैं। बाकी काम वो थोड़ी देर बाद आकर करेंगी। वो मेरे ससुराल भी काम करती हैं, तो पहले वहाँ जाती हैं, फिर वहाँ से ससुराल से वापस आती हैं तो मेरे घर काम करती हैं। और यहाँ मैं हमना और आमना को कह रही थी कि कपड़े वगैरह पहन लो, सॉक्स, बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। और हमना आमना तो ये मेरे साथ ही उठ जाते हैं। तो अबू ज़र ये देखें जी, अबू ज़र के काम ये देखें, अंदर मोबाइल से खेल रहा है। ये अभी पापा इसके ऑफिस नहीं गए तो पापा के मोबाइल से ये खेल रहा है। तो यहाँ किचन में आ गई थी मैं हमना आमना को थोड़ा सा रेडी करके। तो ये आलू के पराठे मैंने कल बनाए थे, तो आज भी मैं नाश्ते में अपने हस्बैंड को बना कर दे रही हूँ। क्योंकि वो तो सुबह नाश्ता करके चले जाते हैं और बच्चे कह रहे थे अपने पापा से कि हमने नान चने खाने हैं, तो आप हमें वो दे दें, ला कर दे दें। तो मैं तो बच्चों के साथ नाश्ता करूँगी। तो इनको जल्दी होती है ऑफिस जाने की, तो बस इनको जल्दी से नाश्ता दे दूँगी, तो फिर मैं बाकी के काम करूँगी। अच्छा, हस्बैंड को यहाँ मैं सी ऑफ़ करने आई थी और पूछ भी लेते हैं ये मुझसे कि जो भी सब्ज़ी वगैरह मंगवानी हो, शायद पहले व्लॉग में भी मैंने ज़िक्र किया था, तो कुछ भी मंगवाना हो तो पहले ये ला कर देते हैं, फिर ऑफ़िस जाते हैं। तो बस इनको बता रही थी मैं जो चीज़ मंगवानी होती है सब्ज़ी में, या गोश्त वगैरह मंगवाना होता है, जो भी पकाना होता है जिस दिन, तो ये लाकर मुझे दे देते हैं सुबह-सुबह, फिर ऑफ़िस जाते हैं। तो हमना आमना को देखें जी, ये हमना पोनी कर रही है, यहाँ पर अपने बाल बना रही है और ये आमना के भी बना देगी। और मैं आपको दिखाऊं कि अबू ज़र अभी तक सोया हुआ है। और ये देखिए, हालांकि इसके पापा मोबाइल लेकर चले गए हैं लेकिन ये अब सो गया है। और आमना जो है बाहर देख रही है और ये कहती मम्मा बाहर शायद बारिश हुई है। तो मैं हम आमना से कह रही थी कि बारिश नहीं हुई, ये फोग है जो शीशे पर पड़ी हुई है। तो हम ना जब तैयार होती है तो बहन को भी साथ कर देती है, इसकी ये बहुत अच्छी आदत है। तो मैं फिर बाकी के काम देख लेती हूँ। अब माशाल्लाह बड़ी हो गई है हम ना थोड़ी सी समझदार हो गई है। तो मैं अबू ज़र को आवाज़ दे रही थी कि बेटा आप उठ जाओ, नाश्ता कर लो, लेकिन वो दोबारा से सो गया है। अ, तो भाई बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी, तो सॉक्स पहन रहे हैं बच्चे। तो पहले ये मुझसे पूछ लेते हैं कि मम्मा बाहर धूप निकली है या नहीं निकली। अच्छा, जैसे हमना ने सॉक्स पहनी है तो आमना भी वैसे ही करती है। तो हमना कह रही थी कि मम्मा आप हमारी सुबह की रूटीन दिखा दें, तो फिर मैंने ये शूट कर लिया। ये देखें जी यहाँ पे ब्रश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब बच्चों की बहुत अच्छी रूटीन बन गई है। ख़ुद ही जो है ये ब्रश भी कर लेते हैं, वरना पहले तो मैं इनको ख़ुद से ब्रश करवाती थी। लेकिन अब इनकी रूटीन इस तरह बन गई है कि चाहे स्कूल जाना हो या ना जाना हो, लेकिन सबसे पहले ये ब्रश करते हैं। अच्छा, ये डेली ही इनकी रूटीन है कि रात को भी ब्रश करके सोते हैं। बस जी बच्चे रेडी हो गए थे तो मैंने आज बेड शीट चेंज करनी थी, सिंगल बेड की भी और डबल बेड की भी। तो दोनों ही चेंज करूँगी। अबू ज़र के जो बेड की क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, तो अबू ज़र के बेड की मैं जल्दी चेंज कर लेती हूँ। लेकिन जो डबल बेड है तो उसकी जो है मैं हफ़्ते बाद करती हूँ। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम यही होता है बच्चों को रेडी करके कि जल्दी से रज़ाई वग़ैरह कंबल इनको तह करके मैं रख देती हूँ। क्योंकि फिर मैंने किचन में जाना होता है, नाश्ता वग़ैरह बनाना होता है। और फिर मासी भी आ जाती हैं क्लीनिंग के लिए, तो वो नीचे से झाड़ू लगा देती हैं। तो ऊपर जो बेड शीट वग़ैरह है वो मैं चेंज कर लेती हूँ और जितने भी जिनके बच्चों के कपड़े वग़ैरह हैं ये रख देती हूँ। ये देखिए जी, ये अबू ज़र की गाड़ी है, ये रात को सोया तो अपने साथ रख कर सोया गाड़ी को। और
क्योंकि ये इसका न्यू टॉय आया है, न्यू खिलौना है इसका। ये अपने पापा के साथ रात को लेकर आया था गाड़ी। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ रिमोट कंट्रोल की। तो ये रात को अपने साथ लेकर सोया है। ये जब भी नया खिलौना लेता है तो इसी तरह करता है। बस जी, यहाँ पर मैंने बेडशीट बिछा दी है। और ये मेरी सिस्टर ने दी थी, दुबई से लेकर आई थी। लेकिन मैं इसको नहीं बिछाती क्योंकि इसके ऊपर कार्टून वगैरह बने हुए हैं। तो फिर मैंने रूम में नमाज़ पढ़नी होती है, तो फिर नमाज़ नहीं होती। लेकिन अब मैंने बिछा दी थी तो बच्चे कह रहे, कहते हैं मम्मा थोड़ी देर के लिए बिछा रहने दे, तो फिर हम इसको हटा देंगे। ये देखिए जी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकल आई थी। उस दिन बादल तो बहुत थे, जिस दिन ये मैंने रिकॉर्ड की है मूवी। सुबह मैंने आपको दिखाया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद धूप निकल आई थी, बहुत अच्छी धूप निकली थी। और मैंने बाहर चारपाई भी बिछा दी थी। और बच्चे देखे धूप में खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर आ गया नाश्ता। और हस्बैंड ले आए थे नान और चने। बच्चों का फेवरेट नाश्ता है नान और चने। और मुझे नाश्ते में नहीं लगते नान। सादा घर की रोटी हो तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन बच्चों की खातिर मंगवानी पड़ती है। मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इनका पसंदीदा नाश्ता है ये चने और नान। और अबूज़र भी उठ गया था नाश्ते का सुनकर। और अबूज़र भी साथ बैठा है, नाश्ता कर रहा है। तो इसको इतनी आवाज़ सुबह। अच्छा, ये ना अबू ज़र बहुत मुश्किल से उठता है ना सुबह। यानी कि बेटियां तो मेरी उठ जाती हैं, लेकिन अबू ज़र को खुद से उठाना पड़ता है। और ज़रूरी है कि छुट्टियों में ऐसे हो स्कूल जाने के लिए, तो फिर ये बहुत ही मुश्किल से उठता है। इसको बहुत ज़्यादा आवाज़ें देनी पड़ती है स्कूल जाने के लिए। तो इसको तकरीबन मैं आधा घंटा पहले ही उठाने लगती हूँ अबू ज़र को, फिर ये वक्त पे उठता है। तो मैं यहाँ पर चाय बनाकर आ गई थी बाहर। बच्चे तो चाय पीते नहीं हैं, तो फिर मैंने मासी के लिए चाय बनाई थी। मासी मेरी भी आ गई थी क्लीनिंग करने के लिए, तो फिर मैंने उनकी भी साथ बनाई और हम बैठकर पी रहे थे और साथ जो है गपशप भी लगा रहे थे। वैसे तो सुबह की चाय मैं अपने ससुराल जाकर पीती हूँ अपनी देवरानियों के साथ। लेकिन आज बड़ी मज़े की धूप थी, तो फिर मैंने यहाँ पर बैठकर चाय पी है। और ये देखें जी, जैसे ही धूप निकली है बच्चों के स्वेटर उतर गए हैं। और मासी ने बर्तन भी फैला दिए हैं ताकि जल्दी से सूख जाएं। अच्छा, ये दोपहर का टाइम है और मैं जा रही थी अम्मी के घर। जैसे ही नाश्ते से फारिग हुए थे तो अम्मी का फ़ोन आ गया था कि घर। आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था अम्मी के घर जाने का, क्योंकि अगर सुबह इरादा होता तो मैं अपने हस्बैंड को कह देती। तो वो मुझे जब ऑफिस जा रहे थे तो मुझे ड्रॉप कर देते अम्मी के घर। लेकिन हस्बैंड मेरे जा चुके थे, तो फिर मैं ऑटो पर ही अम्मी के घर आ गई थी। बच्चे भी कह रहे थे कि नहीं मम्मा, आज हमें कुरान मजीद का सबक नहीं लेना चच्ची से, तो ग्रैनी घर चलते हैं। तो बस अम्मी के घर आई थी तो थोड़ी देर धूप में बैठे थे, बातें शातें किया, तो फिर अम्मी ने खाना लगा दिया था। अम्मी ने बनाया हुआ था साग गोश्त और घर का मक्खन बनाया था। और ये देखिए जी, यहाँ पर मेरी बहन जो है वो सैलेड बना रही थी। और अम्मी ने तो कहा था कि मैं डाइनिंग टेबल पर ही खाना लगाती हूँ, लेकिन हमने अम्मी को मना कर दिया कि नहीं, हमने चूल्हे के पास ही बैठकर खाना खाना है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। तो बस अम्मी गरम गरम पराठे साथ बना रही थी और हम साग खा रहे थे इसके ऊपर रख कर, रोटी के ऊपर। बहुत मज़ा आया, साथ गपशप भी हो रही थी। अच्छा, आज सुबह बिल्कुल इरादा नहीं था अम्मी के घर आने का, लेकिन इस कदर इंसिस्ट किया अम्मी ने और बहन ने कि नहीं आ जाओ, मिलकर बातें करेंगे। और मैं इसलिए भी आ गई थी क्योंकि आज बच्चों को छुट्टी थी कुरान मजीद से। तो इस तरह ये सारा दिन फिर मुझे तंग करते हैं, तो फिर चले कुछ देर रेस्ट हो जाता है अ, थोड़ी देर के लिए बच्चों के साथ। और बच्चे भी यहाँ आकर इंजॉय करते हैं। और बस फिर हमने खाना खाया और बच्चों ने भी साथ बैठकर खाया। अच्छा, मेरे बच्चे अपनी ग्रैनी के घर, मेरी अम्मी के घर बहुत ज़्यादा अटैच हैं। ये अपनी नानी माँ को ग्रैनी बुलाते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हैं। तो फिर ये भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं
कि बस नहीं, हमने अब ग्रैनी की कॉल आ गई है तो फिर हमने ज़रूर जाना है। तो ये जो अचार है ये अम्मी ने घर ही बनाया है, घर का अचार है ये। बस जी ये है शाम का टाइम और हस्बैंड मेरे आ गए थे और ये मूंगफली लाए थे और रेवड़ियाँ। तो फिर हम जो है किचन में ही बैठे थे। ये बिजली का हीटर है। जब गैस नहीं होती तो फिर अम्मी इसी को ऑन करती हैं और काफ़ी अच्छा है। तो बस हस्बैंड मेरे कह रहे थे कि घर चलें क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी। बाइक पे जाना था और बच्चे ज़िद कर रहे थे कि कल संडे है तो हमने ग्रैनी के घर रहना है, लेकिन इन्होंने कल कुरान पाक का सबक लेना है अपनी चच्ची से और फिर मेरे पास भी पढ़ते हैं। तो फिर काफ़ी जो है ना इनकी स्टडी डिस्टर्ब होगी। तो बस मैं इनसे कह रही थी बच्चों से कि फिर आएंगे दोबारा ग्रैनी के घर। अच्छा, मैं जब भी अम्मी के घर आती हूँ तो मेरा वापस जाने को दिल नहीं करता बिल्कुल। अच्छा, आप में से कौन से लोग हैं जो अम्मी के घर आती हैं तो फिर वापस जाने को दिल नहीं करता? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा तो इसी तरह होता है। और बस अम्मी ने शाम के खाने में बनाए थे राइस आलू मटर वाले और हस्बैंड भी मेरे आ गए थे तो फिर हमने सब ने मिलकर बैठ कर डिनर किया और काफ़ी मज़ा आ रहा था। किचन गर्म हो रहा था बहुत ज़्यादा और बाहर जाने को बिल्कुल दिल नहीं था। और ये देखिए जी, बच्चे जो है ना मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और रेवड़ियाँ उठा उठा कर जा रहे थे। अभी आप आमना को देखिएगा कि वो बड़ी सी ट्रे लेकर आएगी और कहेगी कि मम्मा मुझे इसमें पीनट डाल कर दें। बस जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें।